गाइस तो गुड मॉर्निंग। और गुड मॉर्निंग की शुरुआत होती है फिलहाल हमारे सुल्तानगंज से। इस साइड देख सकते हो, अभी हम लोग यहाँ उतरे हैं सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन पे और हम लोग यहाँ से जा रहे हैं स्नान वगैरह करने के लिए गंगा जी में। ठीक है, ब्लॉग में पूरा कंटिन्यू बने रहना। आज आप लोगों को घुमाते हैं सुल्तानगंज से देवघर के, ठीक है, यात्रा करवाते हैं, तो ब्लॉग में पूरा कंटिन्यू बने रहना। सबसे पहले यहाँ से चलते खरीदारी वगैरह करते हैं, कपड़े वगैरह लेना थोड़ा, ठीक है। उसके बाद यहाँ से निकलेंगे बाबा धाम की यात्रा के, ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहना। तो आज की इस वीडियो में हम लोग यात्रा करने वाले हैं सुल्तानगंज से झारखंड देवभूमि देवघर के लिए, ठीक है, जिसे बाबा धाम भी कहा जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग सुल्तानगंज से जल भर के, गंगा जल भर के, और यहाँ से यात्रा शुरू करेंगे पैदल 145 किलोमीटर का, जो होगा झारखंड के लिए, बाबा धाम के लिए, देवघर के लिए। रास्ते में अगर आप लोग कामूर बनवाते हो या फिर कामूर पे कोई भी चीज़ लगवाते हो तो बार्गेनिंग जरूर करना, क्योंकि बार्गेनिंग करने से बहुत पैसे बच जाएगा आप लोगों का। 40 का जोड़ा बहुत महंगा सस्ता वाला है, सस्ता वाला लगेगा, देखो सस्ता लगोने का 10-10 रुपये पीस तो लगवा भाई हर साल तो 40 रुपये। तो फाइनली जल के लिए सारा पिट्ठू वगैरह और इधर झोला वगैरह हमने परचेस कर लिया। अब जा रहे हैं गंगा स्नान के लिए, ठीक है। चलते हैं यहाँ से गंगा स्नान करते हैं, फिर निकलेंगे यहाँ से अपना जो पैदल यात्रा शुरू होगा, ठीक है। ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहना। चलते हैं यहाँ से गंगा स्नान के लिए। वीडियो थोड़ा लंबा जरूर होगा, लेकिन वीडियो में पूरा डिटेल में हम आप लोग को बताएंगे कि सुल्तानगंज से देवघर का जो यात्रा है हम कितने दिन में संपूर्ण करते हैं, कितने दिन हमें लगता है यहाँ से पैदल यात्रा करने में, देवघर जाने में, और रास्ते में किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, और हमें रास्ते में किस चीज़ों का व्यू दिखता है। उसके अलावा आप लोगों को बताएं तो रास्ते में जब आप लोग यात्रा करोगे तो आप लोगों को एक बहुत ही सुंदर चीज़ दिखेगा क्या होगा, ये चीज़ कह लो कि फलहारी लोगों को खाने के लिए होता है, और वो होता है आलू और केले का जलेबी। तो वीडियो में पूरा डिटेल में बने रहना। डिटेल में आप लोगों को देवघर घुमाते हैं और बाबा धाम घुमाते हैं। वैसे तो जैसे जैसे हम सुल्तानपुर घाट की तरफ बढ़ते हैं कुछ इस तरीके का यहाँ पे इंटरफेस मिलता है आप लोगों को। और यहाँ पे भाई एक तरीके से बताऊँ तो भीड़ बहुत ज़्यादा है, आने वाले लोगों का भी और जाने वाले लोगों का भी, ठीक है। मम्मी वगैरह आ रही है और यहाँ भीड़ चल स्नान करने के लिए गंगा जी में। चल एक एक डिब्बा निकालिए, एक एक डिब्बा कीजिए, एक एक डिब्बा निकालिए, एक एक डिब्बा भरिए। ऐसे तो फाइनली स्नान वगैरह कर लिया, जल ले लिया अपना जो ले जाना है बाबा जी को चढ़ाने के लिए। कुछ घाट का व्यू दिखाऊं भाई, इस तरीके का पूरा भीड़ है, और इधर अपना पुल तैयार हो रहा है, ठीक है। यह है कुछ घाट का व्यू। फाइनली अपने कामर का पूजा वगैरह कंप्लीट हो गया था। और यहाँ की एक बात बताऊं तो पंडित जी जो हैं हर एक कामर का एक्स्ट्रा चार्ज बताएंगे भाई कि 200 रुपये कामर लगेगा, 250 रुपये कामर लगेगा। लेकिन आप लोग पंडित जी से भी बार्गेनिंग कर सकते हो, वो भी कम कर देंगे। पिट्ठू की अगर बताऊं तो पिट्ठू का भी चार्ज ज़्यादा बताते हैं, लेकिन आप लोग पंडित जी से कम करवाओगे। फाइनली सुल्तानगंज से जल वगैरह लेके हम लोग निकल गए हैं, और अब यहाँ से होगा अपना जो है पैदल यात्रा शुरू हो गया, ठीक है। और अब चलते हैं अपने मंजिल की। हम तो जल लेके निकल लिए थे बाबा धाम की ओर, लेकिन क्या आपको पता है आखिर सुल्तानगंज से ही लोग सब जल लेके बाबा धाम क्यों जाते हैं? ऐसा माना जाता है कि भगवान राम जब वनवास काट रहे थे, वनवास के टाइम पे उन्होंने
यहाँ से जल उठा के देवघर में बाबा धाम में चढ़ाया था। तब से ये मान्यता प्राप्त है जो भी यहाँ से जल चढ़ाएगा उसकी मनोकामना जरूर पूर्ण होगी। बट एक्चुअली ये चीज़ है ना कि ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है इतने 110 किलोमीटर देवघर, ये जो गाड़ी वगैरह से जाते हैं, बस वगैरह से, अपनी बाइक वगैरह से, उनके लिए है, ठीक है। और हमारा ये मानना है कि हम लोग जहाँ से पैदल जिस रास्ते से जाते हैं वो 135 किलोमीटर प्लस 140 किलोमीटर भी प्लस हो जाता है, ठीक है, और वो ज़्यादा होता है। पर ये जो है ये सिर्फ गाड़ी वालों के लिए है, गाड़ी घोड़े से जो लोग जाते हैं गाड़ी वगैरह बस वगैरह से, उनके लिए है, ठीक है। और जो हमारा रास्ता होता है वो 135 40 45 प्लस ही होता है, ठीक है। बोल बम बोल बम बोल बम बोल बम बोल बम, बाबा एक सहारा है, बाबा एक सहारा है, बाबा नगरी दूर है, जाना जरूर है, नारा लगाइएगा तभी बाबा जाने देंगे आपको। बोल बम। फाइनली शाम के बज गए 6, ठीक है, और हम लोग कर रहे थे यहाँ पे रेस्ट। और अभी जस्ट हम लोग खा के हटे हैं, एक तरीके से बताऊँ कि केले का जलेबी, ठीक है। और हम लोग जैसे कि फलाहारी करके जाते हैं, फल वगैरह खा के जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे रेस्ट कर रहे थे, देखो कितना बड़ा उसमें बनाया हुआ पंडाल, ठीक है। यहाँ पे लेटने वगैरह का भी व्यवस्था है, लेकिन रात के समय अगर लेटते हो यहाँ पे तो ये चौकी होता है ना, एक चौकी, ये एक चौकी आपको 50 रुपये या 100 रुपये में मिलेगा। इसमें 5 जने सो जाओ चाहे 6 जने सो जाओ, ठीक है, तो एक चौकी मिलेगा यहाँ पे सोने के लिए, ऐसे हिसाब होता है। बाकी मम्मी वगैरह गई स्नान करने के लिए, क्योंकि हम लोग खाए थे, और स्नान करने के फिर हम लोग निकलते हैं। तो स्नान करके आ रही है, फिर निकलेंगे यहाँ से अपनी मंजिल की और बाबा धाम की। और गाइस तो फाइनली टाइम हो गया 9:45, और आज के दिन बारिश की पहली बूंदें देखने को मिल गई, देख सकते हो बारिश पड़ रही है हौली हौली, ठीक है। आज 31 तारीख, पूरा दिन हम लोग चल चुके हैं। चलो 8:30 बजे निकले थे सुल्तानगंज से, और 9:45 अभी हो गया। देखते हैं कितने देर और चलते हैं, ठीक है। तो पहला दिन ठीक ठाक कट गया भोले बाबा की कृपा से, और गर्मी लग रहा था, भोले बाबा ने बारिश का भी जुगाड़ लगा दिया, थोड़े थोड़े पानी गिर रहा है ऊपर से। तो गुड मॉर्निंग, और गुड मॉर्निंग की शुरुआत होती है फिलहाल मम्मी और के साथ। यहाँ पे देख सकते हो हमारी कमर पड़ी हुई है, ठीक है। और फिलहाल टाइम हो गया 5:15, और रात पर रुके हुए तो हम यहाँ पे इस होटल में क्या लो, या फिर जो भी बनाया हुआ, ठीक है, यहाँ पे रुके हुए थे। और रुकने के चार्जेस बताऊँ यहाँ पे, तो चौकी के हिसाब से लेते हैं, एक चौकी के 40 रुपये 50 रुपये, जैसा भीड़ हुआ उस हिसाब से चार्जेस वगैरह कर देते हैं, ठीक है। बाकी यहाँ पे शौचालय वगैरह है, उसका भी चार्जेस वगैरह लगेगा, आपको समझ सकते हो, 10 रुपये लगेगा शौचालय जाने का, और नहाने का 10 रुपये, ठीक है। तो कुछ इस तरीके का, तो वीडियो में कंटिन्यू बने रहना। अभी अपना यहाँ से पैदल यात्रा फिर से शुरू करते हैं, और उम्मीद करते हैं बाबा की कृपा से बहुत अच्छा चल पाएंगे हम लोग। रात बारिश इतना ज़्यादा पड़ा कि पूरे नदी वगैरह जो साथ में लग रहा था पूरा उप हो गए हैं। अभी चलते हैं कुमरसार नदी का व्यू देखते हैं, उसमें कितना पानी वगैरह है, ठीक है। तो आप लोगों को भी दिखाएंगे कुमरसार नदी का व्यू। तो फाइनली कल रात से इंतज़ार करते करते ना अब 500 मीटर रह गया जो अपना कुमरसार नदी है। और मैं सुबह 5:30 बजे से चल रहे थे, तो बुरा हाल तो हो गई, अभी तक बैठे नहीं। फिलहाल एक तरीके से कह लो नदी में हम लोग उतर गए हैं, और अभी जो मेन है पानी वाला रास्ता वो अभी आ गया, 500 मीटर आ गया है कुमरसार नदी, और यहाँ से डलानी टाइप का रास्ता शुरू हो गया है। फाइनली इंतज़ार करते करते जो है हम लोग पहुँच गए हैं गोरियारी नदी, ठीक है। और ये देखिए, ये रहा कुछ गोरियारी नदी का व्यू, आगे चल के दिखाता हूँ आपको। पिछली बार आए थे तो यहीं से पानी स्टार्ट हो गया था, लेकिन इस बार यहाँ पे पानी इतना कुछ खास है नहीं। आगे जाके देखते गोरियारी नदी में पानी है कि नहीं है। फाइनली अपना इंतजार का घड़ी खत्म हुआ और हम लोग पहुंच गए कुमरसार नदी।
और ये रहा कुछ नदी का व्यू, इस साइड पुल है, ठीक है। और ये है अपना कुमारसार नदी, ठीक है। यहाँ पे तो फाइनली अभी जो है जलेबिया मोड़ हम लोगों ने क्रॉस भी नहीं किया और जलेबिया मोड़ तक पहुँचे भी नहीं। उससे पहले यहाँ पे देख सकते हमें पहाड़ वगैरह देखने को मिल जाता है रास्ते में, देख सकते हैं। इस साइड भी है, इस साइड भी है, और कुछ ये है रास्ते का व्यू। मम्मी वगैरह पीछे रहेंगी, आ रही है। तो बहुत थक गया हूँ भाई, बहुत ज़्यादा। तो फाइनली जलेबिया मोड़ धर्मशाला के पास पहुँच गए हैं, ठीक है। और मम्मी वगैरह जैसे आगे चली गई और पीछे भी आ रहे थे, ठीक है। जलेबिया मोड़ भी क्रॉस हो गया, चलते हैं आगे। मम्मी वगैरह आगे वेट कर रही है अभी। और ये रहा अपना जलेबिया मोड़ का धर्मशाला। गैस तो फाइनली यहाँ से ऊपर चढ़ाई का रास्ता शुरू हो जाता है इसके कि पहाड़ पे, ठीक है। और एकदम से नीचे से ऊपर जा रहे हैं हम लोग, और पीछे भैया आ रहे हैं। जैसे ही आप लोग जलेबिया मोड़ क्रॉस करोगे उसके बाद आप लोगों को पहाड़ी रास्ता शुरू हो जाएगा। कहीं पे ऊपर चढ़ने को मिलेगा तो कहीं नीचे चढ़ने को मिलेगा। और जलेबिया मोड़ के बाद ही आप लोगों को अच्छे अच्छे व्यू दिखेगा पहाड़ी एरिया का, जहाँ पे आप फोटो शूट वगैरह करा सकते हो कुछ इस तरीके से। भवानी आप लोग सच्चे मन से जा रहे हैं बाबा के दरबार में, तो दोनों हाथ बढ़ाइए और ताली के साथ कहना है क्या? 1 2 3 4। तो फिलहाल हम लोग हैं अभी सुइया पहाड़ पे और टाइम हो गया 8। चल रहे हैं, मज़े ले रहे हैं रास्ते का और बाबा से मिलने की जल्दी है, ठीक है। यहाँ की एक खास बात बताऊँ आप लोगों को, तो हर एक प्रकार की चीज़ आप लोगों को मुफ्त में मिल सकता है, जैसे दवा, भोजन, चाय, जल
और भी बहुत कुछ यहाँ पे फ्री में आप लोगों को मिल जाएगा, जैसे कि यहाँ पे मेंशन देख रहे हो आप लोग, ठीक है। उसके अलावा आप लोग यहाँ पे सुइया पहाड़ पे जाओगे तो कुछ इस तरीके के पत्थर पे पत्थर चढ़ा के घर से बनाया होता है। ऐसा माना जाता है कि लोग मन्नतें मांगते हैं और ये चीज़ बना के रखते हैं। जब इनका मन्नतें पूरा होता है तो इसमें से आके कोई भी एक गिरा सकते हो। यहाँ पे एक देख सकते हो, साथ में भैया थे, वो भी मन्नत मांग रहे थे। गाइस तो फाइनली टाइम हो गया रात के 10 और आज था हमारा कांवरिया पथ पे दूसरा दिन और आज है 1 तारीख। कल 31 तारीख को सवेरे हम लोग 8:30 बजे जैसे कि जल लेके चले थे और अभी 10 बज गए हैं और अभी हम लोग हैं सुइया पहाड़ पे या फिर सुइया पहाड़ के आसपास के एक तरीके से चल रहे हैं। देखते हैं आज रात रेस्ट कहाँ पे करेंगे, कहाँ रुकेंगे, ठीक है। और फिलहाल चल ही जा रहे हैं। इधर मामी मम्मी और चाची आगे गए। एक चीज़ बताऊंगा आप लोगों को, जो जितनी बार यात्रा में आप लोग जल को कहीं पे रखेंगे, भोजन करेंगे या फिर शौचालय वगैरह जाएंगे तो आपको उतनी बारी नहाना पड़ेगा और भगवान से कान पकड़ के माफ़ी मांगना पड़ेगा। फाइनली बोलबम के रास्ते में मनोज तिवारी जी मिल गए थे और अभी आए हैं यहाँ पे, देख सकते हो भीड़ कितना लगा हुआ है, ठीक है। कांवड़ियन के चले भी रोकी मत, नहीं कांवड़ नहीं नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, मंगल पांडे जिंदाबाद, मंगल पांडे जिंदाबाद, मंगल पांडे जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, पानी का बोतल तिवारी जी पानी की बोतल। सब कुछ पहले ही से बोर्ड देखा था और हमारे प्रणाम बोल दी मंगल भैया के, विनय तिवारी जी के। हमारा सवेरे सवेरे जल चढ़ावे की वजह से हम रुकत नहीं, तो हम क्या आज क्षमा करब जा, प्रेम से बोली बोल धर्मशाला की सेवा जारी रहे, बोल और हर साल आता मनोज तिवारी। गाइस तो गुड मॉर्निंग और गुड मॉर्निंग की शुरुआत होती है फिलहाल यहाँ पे देख सकते हो आदर्श नगर का श्याम का धर्मशाला जो है यहाँ से, ठीक है। इधर मम्मी वगैरह कर रही है पूजा। सुबह के टाइम हो गए हैं 4 साढ़े 4 के आसपास हो रहा है, ठीक है। और हम लोग यहाँ से कांवर लेके अब निकल रहे हैं अपनी यात्रा की ओर, ठीक है। और आज बताएं तो हमारा तीसरा दिन है कांवरिया पथ पे। कल परसों चले थे 31 तारीख को, आज 2 तारीख है, ठीक है। बाकी देखते हैं कब तक हम बाबा के दर्शन कर पाते हैं, बाबा के घर देवघर पहुंच पाते हैं। जैसे जैसे आप बाबा के घर की ओर बढ़ोगे आपका पैर अपने आप तेज चलता जाएगा, ठीक है। ऐसा मानो कि पहले दिन आप लोग बहुत स्लो चलोगे, दूसरे दिन उससे भी ज़्यादा तेज चलोगे और तीसरे दिन उससे भी ज़्यादा तेज चलोगे और आप लोग उम्मीद करता हूँ तीसरे दिन बाबा के घर पहुँच जाओगे। फिलहाल मैं अपनी बात बताऊँ तो हम लोग भी तीसरे दिन बाबा के घर पहुँच गए थे। फिलहाल अभी हमारा जो ये है तीसरा दिन का रास्ता था, तीसरे दिन हम लोग रास्ते में चल रहे थे और इस दिन हम शाम तक पहुंच जाते हैं बाबा के नगरी देवघर में। बोल बम। रास्ते की एक बात बताऊं आप लोगों को, तो कहीं आप लोगों को रास्ता समतल मिलेगा, कहीं कीचड़ मिलेगा, तो कहीं कंकर पत्थर वाला भी रास्ता मिलेगा, लेकिन आप लोग इसे आसानी तरीके से पार कर सकते हैं सिर्फ बाबा का नाम लेके या फिर बोल बम बोल के। तो आप लोगों को जहाँ भी लगे कि मुझे कष्ट हो रहा है चलने में, पैरों में दर्द हो रहा है, तो आप लोग प्रेम से बाबा का नाम लीजिएगा, सब दुख दूर हो जाएगा। रास्ते में चलते चलते देखो पुल भी भाई ओवरफ्लो होके पानी बाहर से निकल रहा है। इधर से पानी आ रहा है और इधर से जा रहा है, और जो नीचे से जा रहा है वो तो जा ही रहा है।
ये क्या लो एक तरीके से बांध टूटना और की सफाई चल रही है। तो फाइनली टाइम हो गया है 1:13 और हम लोग पहुँच गए यहाँ पे गोरियारी नदी। ठीक है, और इस बार गोरियारी नदी की बात बताऊँ तो पानी बहुत ज़्यादा लगा हुआ है, इसलिए गोरियारी नदी का जो होटल वगैरह लगता था सब बाहर ही लगा हुआ है। आगे चल के दिखाता हूँ गोरियारी नदी में पानी वगैरह कितना है, क्या कैसे है, ब्लॉग में कंटिन्यू बने। वैसे तो फाइनली 3-4 घंटे इंतज़ार करने के बाद मम्मी यार आ गई थी और अभी हमें गोरियारी नदी में जा रहे हैं स्नान वगैरह करने के लिए। ठीक है, और यहाँ का व्यू दिखाओ तो कुछ इस तरीके का है, भीड़ चेक करो। जल्दी से चलते हैं अंदर, हम भी करते हैं। नहीं लड़ाई हो गया, रिकॉर्ड हो गया। और ये रखे नदी में पहला कदम। पानी काफ़ी तेज चल रहा है, फिर भी लोग सब क्रॉस करके उस साइड जा रहे हैं। पुल के ऊपर से भी रास्ता है इधर से जाने के लिए। गाइस तो फाइनली हम लोग आ गए नदी में और पानी का बहाव देख सकते हो भाई कितना तेज है। पानी बहुत तेज चल रहा है। बाकी इस साइड पुल वगैरह बनाया हुआ है, यहाँ पे पुल पे भी कई लोग जा रहे हैं और ज़्यादातर लोग क्या है कि इधर से ही क्रॉस कर रहे हैं, देख सकते हैं यहाँ से। ठीक है, और नहा के इधर से ही क्रॉस कर रहे हैं। बाकी इधर महाकाल जो पिछली बार लेके फोटो करवाया था। ठीक है, मम्मी भी आ गई इधर। आप लोगों को एक बात बताऊं तो आप लोग अगर नहाते हो कहीं पे भी तो अपना मोबाइल और पैसे पर्स ध्यान से रखना, क्योंकि इस बार मेरा तगड़ा चूना लग गया पानी में। मेरा जिप खुले होने की वजह से 4000 या 5000 रुपये ऐसे था, वो सारा पानी में बह गया। तो आप लोग ध्यान रखना। अंदर जाने तब नहीं होते, फेंका ये नीचे। आगे से यहाँ पे लेट जाएगा तो अपने आप उधर चला जाएगा। पूरा तो फाइनली गोरियारी नदी से हम लोग क्रॉस करने लगे हैं। ठीक है, और पानी का बहाव भाई बहुत तेज है, फिर भी लोग सब नहा रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं। तो हम भी नहाने आ गए मस्ती करने के लिए। ठीक है, पानी का बहाव है पर कुछ इतना भी नहीं है कि लोग बह जाए, पर ये है छोटा बच्चा वगैरह होगा वो बह सकता है। इस बार ज़रा ध्यान देना अगर आप लोग भी नहाते हो यहाँ पे तो। ठीक है, और अभी कुछ ये हाल है नदी का, अब चल रहे हैं आराम से। नदी में शुरू में पानी का बहाव का पता नहीं लगता, लेकिन जैसे जैसे आप बीच में आते हो ना पानी का बहाव काफ़ी तेज होता है। ठीक है, तो आप लोग अगर बीच से आते हो जरा संभल के आना। ठीक है, और हम लोग तो फिलहाल क्रॉस हो गए, बाहर निकल ले यहाँ से, चलते हैं ऊपर और अपनी यात्रा फिर से शुरू करते हैं बाबा धाम की ओर। दुम्मा ये बिहार का लास्ट गांव है झारखंड जाने के लिए। यहाँ से कुछ ही क्षणों में हम पहुँचने वाले थे झारखंड में बाबा की नगरी देवघर में। वैसे तो फाइनली अपने इंतज़ार की घड़ी ख़त्म हुई और हम लोग जो है बिहार और झारखंड के बॉर्डर पे पहुंच गए हैं। ठीक है, और यहाँ से कुछ इस तरीके का बोर्ड दिख जाता है बिहार झारखंड के बॉर्डर पे। ठीक है, अब यहाँ से बचा जो शिवगंगा है अपना सिर्फ 10 किलोमीटर। ठीक है, और बहुत खुशी मिलती है एक तरीके से कह लो यहाँ पे आके। ठीक है, ऐसे लगता है जैसे अब बाबा कुछ ही दूर पे हैं, जल्दी दर्शन हो जाएगा उनका। ठीक है,
और अभी हम लोग फ़िलहाल 2 सेकंड में बताऊँ तो अभी हम बिहार में ही हैं, क्योंकि बॉर्डर वाला जो मेन पॉइंट है वो है ये बना हुआ है, ठीक है। और अभी हम ये बिहार की ज़मीन पे हैं, बिहार की धरती पे, ठीक है। और एक तरीके से कहूँ तो वो भी पहले झारखंड जो है बिहार में ही पड़ता था, लेकिन अलग होने की वजह से अब वो अलग राज्य बन गया, ठीक है। और अभी हम कुछ सेकंड में क्या लो एक तरीके से झारखंड में एंटर कर जाएंगे बॉर्डर क्रॉस करने के बाद। गाइस तो जैसे ही आप लोग बॉर्डर क्रॉस करोगे ना, सामने ही आप लोगों के बाबा के दर्शन हो जाएंगे कुछ डिजिटल में, इस तरीके से कुछ इस तरीके से डिजिटल तरीके से बाबा का दर्शन हो जाएगा, ठीक है। और फिर जैसे ही अपना बिहार जो बनाया हुआ ना बॉर्डर, ये बीच की दूरी है अपने बिहार का ही पड़ता है, ठीक है। और ये सामने वाला है झारखंड का, ठीक है। जैसे ही हम उस साइड जाएंगे एंटर करेंगे, झारखंड में एंटर कर जाएंगे। और ये रहा बाबा का दर्शन, लाइव चल रहा है बाबा का दर्शन ये, ठीक है। और कुछ इस तरीके से क्रॉस करने के बाद हम लोग हो गए झारखंड में एंटर, बाबा के नगरी देवघर में एंटर, ठीक है। और जल्दी से जाते हैं, जल्दी से जल्दी जाके पहुँचे और बाबा को जल चढ़ाएं, ठीक है। बाबा की नगरी में एंटर करते ही आप लोगों का सारा दुख कष्ट दूर हो जाएगा। ऐसे लगेगा अब कुछ ही क्षणों में बाबा के दर्शन होने वाले। एक खास बात बताऊं तो वैसे बिहार में शराब बंद है, लेकिन आप लोगों को जब आप लोग बिहार में एंटर होते हो या फिर बिहार वाले बॉर्डर से पहले की बात बताऊं तो हर एक जगह आप लोगों को गांजा बिकता मिल जाएगा रास्ते पे शरेआम। ना कोई पुलिस रोकने वाला होता है और ना ही कोई प्रशासन रोकने वाला होता है। ये गलत है या सही है आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। जो गांजा रास्ते में मिल रहा होता है, ऐसा लोग बोलते हैं कि ये भोले बाबा का प्रसाद है, लेकिन मैं कहूँ तो ये गलत है। आप लोग झारखंड बॉर्डर में एंटर करते हो ना, उसके बाद कुछ इस तरीके का यहाँ पे पॉइंट मिलता है, जहाँ पे एक तरीके से कल आपकी गिनती होती होगी या फिर आपको एक स्लिप दिया जाता है कितने नंबर का यात्री यहाँ एंटर कर गया है, ठीक है। तो आप लोगों को दिखाता हूँ क्या स्लिप मिलता है, क्या सिस्टम वगैरह है यहाँ से एंटर करने का, ठीक है। कुछ ये स्लिप मिलता है आप लोगों को जिस पर टोकन नंबर लिखा था 3216, ठीक है। मैं कि इसका एक तरीके से बताऊँ तो ये टोकन नंबर है सरकार की काउंटिंग वगैरह के लिए, इसका हमें कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसे आप रखो चाहे फाड़ के फेंक दो, इसकी ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। ये सरकार अपना कुछ काउंटिंग करता होगा कितने यात्री गए, कितने ने दर्शन किया, बाद में रास्ते में आप लोगों को बताऊं तो आस्था के नाम पे बहुत जगह दान मांगा जाता है, लेकिन मैं अगर आप लोगों को बताऊं तो दान की जगह आप लोग किसी गरीब भूखे को भोजन करा देना, इससे दान देने से अच्छा होगा कि भगवान प्रसन्न होंगे आपसे। लेकिन यहाँ पे ये लोग आस्था के नाम पे धंधा बना के रखते हैं मांगने का। अभी बिहार बॉर्डर क्रॉस करने के बाद सिर्फ 10 किलोमीटर रह गया था जो अपना शिवगंगा, और 10 किलोमीटर चलते चलते भाई 1 बज गया। टाइम का पता नहीं लगा, 8 बजे से 1 बज गया। तो फाइनली बहुत इंतज़ार करने के बाद हम लोग पहुंच गए हैं शिवगंगा। और यहाँ पे अगर व्यू दिखाना चाहूँ, ये रहा अपना शिवगंगा का व्यू। और जल्दी से चलते स्नान वगैरह करते हैं, फिर अभी लाइन में लग जाएंगे भोले बाबा को जल चढ़ाने के लिए। ऐसे बहुत थक गया हूँ, बहुत ज़्यादा जिसे कहता ना उससे ऐसा थक गया हूँ। ये पूरा उस साइड से लेके इस साइड तक, वहाँ तक है ये शिवगंगा का वो, ये देख सकते हो। उधर भी लोग सब नहा रहे हैं। बाकी वो जो जगह दिख रहा है यहाँ पे, भोले शंकर दिख रहे होंगे यहाँ पे, ये था 3D वाला शो। यहाँ पे 3D शो चलता होता, पर अभी बंद किया हुआ, पता नहीं किसी वजह से। स्नान करने के बाद आप तुरंत ही लाइन में लग जाना बाबा को जल चढ़ाने के लिए, क्योंकि कई बारी जल चढ़ाने के लिए आप लोगों को 10-10, 12-12, 13-13 घंटे लाइन में खड़ा रहना पड़ सकता है। तो इसलिए आप जैसे ही पहुंचते हैं, नहा के स्नान करके जल देने के लिए लाइन में
लग जाएं तो अच्छा रहेगा। तो फाइनली अपने जल का संकल्प वगैरह कराने के बाद, पूजा वगैरह कराने के बाद हम लोग निकल गए लाइन में लगने के लिए, बाबा को जल चढ़ाने के लिए। ठीक है, देखते हैं कब तक दर्शन हो पाता है और बाबा को जल चढ़ा पाते हैं। रात को 3 बजे लाइन में लगने के बाद सवेरे 6 बजे तक हमें मंदिर का पहला व्यू दिख जाता है। जैसे ही हम मंदिर के करीब जाते हैं, दिल एकदम से मानो खुशियों से भर जाता है कि अब हम बाबा को जल चढ़ा पाएंगे इतनी भीड़ में से निकल के। जैसे ही मंदिर के पास आप जाओगे, आपका हौसला बुलंद होता जाएगा और आपका दुख दूर होता जाएगा। ऐसे मानो बाबा जल्दी से अपने पास बुला रहे हैं जल चढ़ाने के लिए। तो हम लोग भी फाइनली 3 - 3 घंटे के बाद बाबा को जल चढ़ा चुके थे। फाइनली महादेव को जल अर्पण कर दिया। ठीक है, और ये रात ना मंदिर का मैंने तो इस बार 3.5 घंटे में ही बाबा को जल चढ़ा दिया, लेकिन कई बार ही आप लोगों को जल चढ़ाने के लिए 13 घंटे लाइन में लगना पड़ सकता है। इसलिए एक सुजेशन दूँ आप लोगों को, तो आप लोग सावन के लास्ट सोमवारी से 1 सोमवारी पहले आना, आप लोगों को भीड़ भी कम मिलेगा और आप लोग बाबा को जल्दी से जल्दी जल चढ़ा पाओगे, जैसे कि मैंने चढ़ा पाया। और पंडित जी की तरफ से यहाँ पे एक सिस्टम मिलता है आप लोगों को, 500, 1000, 3000 रुपये दे के आप लोग जल्दी से जल्दी बाबा को जल चढ़ा सकते हो। ये आप लोगों को डायरेक्ट VIP दर्शन करवाया जाएगा। बाबा धाम में बाबा को जल चढ़ाने के बाद पार्वती माता को जल चढ़ाने के लिए आप लोगों को लंबी लाइन में लगना पड़ेगा। लंबी लाइन में लगने के बाद हम लोग वहाँ से ऑटो पकड़ के आ जाते हैं वासुकीनाथ। वासुकीनाथ का भी पता है, यहाँ पे भी लंबी लाइन लगता है, लंबी लाइन में लगना पड़ता है। कम से कम 10-12 किलोमीटर की लाइन घूमना पड़ता है यहाँ पे भी। और इतना घूमने के बाद फिर आप लोग यहाँ पे भी बाबा के दर्शन कर पाओगे, बाबा के ऊपर जल चढ़ा पाओगे। वासुकीनाथ में जल चढ़ाने के साथ ही हम लोग हो गए थे फ्री और हम लोगों ने भोजन वगैरह किया। बाकी आप लोगों को एक बात बताऊं, वीडियो में कुछ नहीं समझ आएगा तो कमेंट करके जरूर पूछना। मिलता